आर्मी एक्समैन देवेंद्र चौरे। और मैंने 29 नवंबर 2023 को ये डिवाइस ली, क्योंकि मेरी वाइफ को 10 साल से हाइपर एसिडिटी थी और मेरी बहन को कैंसर था। तो दोनों चीजों में कवर कर चुका हूँ। 7 महीने लगे मुझे हाइपर एसिडिटी कवर करने में। सर और सर एक सेकंड, आपकी बहन को कैंसर था तो आपने कैसे इसका इस्तेमाल करवाया उनको? मैंने 9:30 और 11:30 का पानी दिया, और 3-7-11 दादा का जो फार्मूला है वैभव सर का, अपने 3-7-11। 3-7-11 में क्या किया आपने? सर 2 दिन जूस पे रखा, एक टाइम हरा जूस, एक टाइम लाल जूस, और तीसरे दिन मोटा अनाज, बाजरा, मक्का, रागी। फिर ओके। उसके बाद 6 दिन तक जूस पे रखा, 7वें दिन खाना, बाजरा, मक्का, रागी का मोटा अनाज। फिर दस ओके। दिन तक जूस पे रखा, 11वें दिन फिर खाना। ऐसे करके ब्रेस्ट कैंसर जो था वो मेरा लगभग, ये मान के चलो आप, 6 महीने में पूरा जीरो हो गया। जूस और जूस कैसे बनाया? कुछ नहीं सर, अपना उसमें 11:30 में पालक का पहले मैंने उसका पेस्टिसाइड अलग किया, फिर 9:30 में दोबारा उसको डिप किया, उससे हाइड्रोजन से भरपूर बनाया, नेगेटिव किया। और उसके बाद मैंने मिक्सर में पालक को डाल के उसमें 9:30 का पानी डाल के और हरा जूस बनाया, बढ़िया। ओके। तो अभी आपकी सिस्टर कैंसर फ्री है? बिल्कुल कैंसर फ्री है सर, इंदौर में ही है, मैं भोपाल में हूँ फिलहाल में। सिस्टर इंदौर में है। धनतेरस के दिन जब मेरी बात हुई तो बोला भैया रिपोर्ट आ गई है, नॉर्मल आई है, बड़ी खुशी हुई मुझे। वाह, वेरी और नाइस। उसके बाद ये इटारसी में मेरी बहन है। तो शायद 10-12 साल से माइग्रेन से, मतलब कि जीजाजी ने पूरी, मतलब ये मान के चलो सर, राजस्थान से लेके, गुजरात से लेके, एमपी से लेके और मुंबई से लेके सारे कोने घुमा डाले जीजाजी ने डॉक्टर के पास। ओके। लेकिन वहां भी कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं उनके घर गए, ऐसी मजाक मजाक में मैंने डेमो दिया, तो जीजाजी बोलते तू तो हर कुछ काम करते रहता है, बोले। अच्छा सर और चौरे जी, एक बात और पूछना चाहूंगा, चूंकि आपने बताया था कि मैं आर्मी से रिटायर पर्सन था, तो आपको जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा फर्स्ट टाइम कैंगन वाटर का नॉलेज मिला, कैंगन वाटर का डेमो मिला, तो आपको कैसे भरोसा हुआ कि ये कैंगन वाटर काम करेगा? सर मैं इसकी बिल्कुल हकीकत बताता हूँ। जब मुझे पहले जी। सेमिनार में सैया जी में ले गए, तो वहां पे उस दिन जगह नहीं थी, 2023 का वक्त था, शंखनाथ था शायद वहाँ सैया जी में। और वहाँ कुछ एक व्यक्ति ने ऊपर स्टेज पे आके बोला कि हमारा परिवार, कैंगन परिवार कितना अच्छा है कि करोड़पति लोग नीचे बैठे हैं। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि यार करोड़पति यहाँ कौन है। बाद में पता लगा कि जगह नहीं मिली तो कुछ डॉक्टर्स लोग हैं वो नीचे बैठे हुए हैं। तो मैंने उनसे जाके पूछा क्या सर आप डॉक्टर हो? बोले हाँ। मेरे दिमाग में थोड़ा सा वो आया यार कि डॉक्टर नीचे बैठा, कोई तो बात है। उसके बाद शाम को जैसे ही हम शंखनाद खत्म किया, तो जो मोहनलाल जी राठौर है, फूफा जी हमारे, उन्होंने मुझे घर आकर डेमो दिया। सर इसमें जानना क्या है, आप मुझे बताइए कि जब उसमें क्लियर दिख रहा है कि 72% शरीर में पानी है, और वो जो पानी है क्लियर दिख रहा है कि इमल्सीफायर का काम कर रहा है। आज तक मैंने नहीं देखा था जिंदगी में कि तेल और पानी कभी मिक्स होते हैं। ना मैंने ऐसा वाह। देखा था कि हल्दी के अंदर डालो तो लाल हो जाती है हल्दी। अब साइंस का इतना नॉलेज ले रखा था धीरे धीरे। और 2005 से मैं आयुर्वेद पे टिका हुआ था। आर्मी में आने के बाद जब छुट्टियां आता था, तो एक बाल्टी पानी में एक नींबू डालना, उसमें नीम की पत्ती डालना और उससे नहाना। तो उससे जो फ्रेशनेस आती थी, तो ये तो मैं काफी पहले से करता आ रहा था, लेकिन अब वो साधन अब मिला मुझे। वाह। तो जीजा जी ऐसे ही बोले, बोले यार तुम तो हर कुछ काम करते रहते हो, और बहन को 12 साल से माइग्रेन सर, हर अस्पताल ओके। घुमाए। फिर मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, चुपचाप 20 लीटर पानी रख कर और आ गया। ओके। और कुछ भी नहीं किया मैंने। और जैसे ही वो जी। पानी बहन ने पिया, बहन 15 दिन कंटिन्यू सोई, खाना खाए सो जाए, खाना खाए सो जाए। 16वें दिन उठी। 15 दिन के बीच में इन्होंने झाड़ना, फूंकना, नजर उतारना सब करवा दिया। और मैं बोल रहा हूँ परेशान मत हो, पानी बहुत पतला है। हर कोने कोने तक गया, माइंड तक गया, तो नींद आएगी, रिलैक्स हुई है वो। और वाकई में वो चीजें सही निकली। और जीजा जी बोलते आज, बोले 90% कवर कर दिया यार, देखो बोले। अब जो अरे। आदमी डेमो देख के खुश नहीं है, वो आदमी इटारसी स्टेशन पे आकर मुझे 20-20 लीटर की जेरी कैन दे रहा है और बोल रहा है कि भैया जबलपुर जा रहे हो, 40 लीटर पानी ले आना। क्या बात मतलब है। वाह। जो मेरे घर भोपाल से पानी पी के खुश नहीं है, वो व्यक्ति मुझे स्टेशन पे जेरी कैन देने आ रहा है कि भैया 40 लीटर पानी ले आना जबलपुर से। ये है सर मेरे टेस्टिमोनियल।
क्या बात और है सर। बाकी सर टीकाराम जी मेहरा होंगे इस पे। उनने जो डॉक्टर ने जबलपुर में बोला था गैंग्रीन वाला कि पैर काटना पड़ेगा, लेकिन हमने बोला नहीं, पैर काटने की कोई आवश्यकता नहीं, आधा लीटर हमने 2.5 pH से ही काम कर दिया था पूरा। उन्हीं के गांव अच्छा, के हैं वो। अभी है तो टीकाराम जी जूम पे हैं। होना चाहिए, मीटिंग में डेली आते पान हैं साहब वो। टीकाराम जी को चेक कीजिए, उनको अनम्यूट का मैसेज सर सेंड नहीं है, कीजिए। इस टी नाम से कोई नहीं, सर आर नहीं है सर। मेहरा, खान सर TR मेहरा। अच्छा, टी आर मेहरा जी, ठीक कर लेता हूँ सर। जी। चलिए, थैंक यू सर चौरे जी, आपने अपनी व्यस्तताओं के बीच में एक चीज शेयर की। देखिए, यहाँ बहुत पे साथ में एक मैसेज मिला है कि एक आर्मी मैन को भरोसा कब हुआ। तो आर्मी मैन एक बड़ी भीड़ के हिस्से बने और उस इवेंट में जाकर देखा कि डॉक्टर्स लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और अपने मित्रों अपने दोस्तों के सहयोग के लिए जगह नहीं थी तो वो नीचे बैठे। ये उनको एक कॉन्फिडेंस मिला वहां पर आके। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को कैंगन का भरोसा दिलाने के लिए हमें छोटे छोटे प्रयास करना है, ताकि ये प्रोडक्ट उनके घर पहुंचे। राइट। थैंक यू यस चौरे जी, यस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, मेरा थैंक यू। सर मैसेज किया है सर, टी आर मेहरा सर को अनम्यूट करने के लिए मैसेज किया है। मेहरा जी, यदि आप बात सुन रहे हैं तो आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। और जैसा कि चौरे जी ने बताया, क्या ये कैंगन वाटर आपके ऊपर ये आधा लीटर पानी काम कर गया, कैसे हुआ? फिर से शायद म्यूट देख हो गए सर। हाँ? मेहरा सर अनम्यूट कीजिए ना अपने आप को। आउट। यस। मेहरा जी, थोड़ा सा आप बताएं कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और चौरे जी ने आपको कैसे ये पानी पर्याप्त कराया, इसके बारे में कैसे नॉलेज दिया, फिर आपने कैसा भरोसा किया। यस। नमस्कार सर, मैं टीकाराम मेहरा जबलपुर से हूँ और एक्स आर्मी में हूँ। और अभी नेक्स्ट मेरी जॉब पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लग गया हूँ। मैं अभी फॉरेस्ट में भी कर रहा हूँ। ओके, तो इस आर्मी चौरे से जी रिटायर ने, होने के बाद आप फॉरेस्ट में आए? हाँ फॉरेस्ट में भी हो गया है मेरा। जी जी। ओके। तो चौरे जी ने मेरे को बताया था कि मतलब ऐसे फोन करके, है लेकिन है तो हमारे यूनिट से ही है चौरे सर। उन्होंने हम्म। बताया था कि यार ऐसा ऐसा एक पानी है जो कि अपने बहुत काम का है, और इससे कई तरह की भी जो डिसीज होती हैं उनकी रोकथाम किया जा सकता है, और आती नहीं है। तो हम देखने के लिए उनके पास इंदौर गए हुए थे। डिवाइस को देखने पहले मैं इंदौर गया, उनके पास पहले इंदौर में लगा हुआ था ये डिवाइस। जी। हम देख के आए तो हमको, मुझे तो यकीन हो गया लेकिन मेरी वाइफ को यकीन नहीं हुआ, कि बोला ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। तो ओके। फिर मैं इनको अपने घर पे बुलाया जबलपुर में। जबलपुर ओके। बुलाया, फिर मेरी वाइफ ने देखा, डेमो सेशन देखा, फिर उनको यकीन हुआ कि नहीं, फिर काम की चीज है। फिर हमने जैसे तैसे, हमारे पास पैसे तो थे नहीं, तो फिर हमने लोन लेके इस डिवाइस को परचेस किया। ओके। मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ रहती है, मेरी वाइफ की जो मम्मी है। उनको 2016 में ब्रेन कैंसर हो गया था, ट्यूमर हो गया था, तो उसका सर्जरी नागपुर में कराया था। तो उसके बाद जो रिपोर्ट आई थी तो ब्रेन कैंसर की आई थी सर। ओके। हाँ। तो अभी अभी कंडीशन ये है कि हमको जुलाई 14 जुलाई को हमने डिवाइस इंस्टॉल किया था अपने घर पे। जी। उसके बाद में हमने 2 महीना तक तो उनकी दवाई चलती रही, लेकिन अभी लास्ट डे, 1 महीना, आज 19 तारीख है, 1 तारीख को 2 तारीख को हम मेडिसिन लेने जाते थे। डॉक्टर तरुण नागपाल है, बेस्ट है हमारे न्यूरो सर्जन जबलपुर के। इनके पास मेरा इलाज चलता था मदर का। ओके। 2020 से उनको बीपी बढ़ने लगा। मतलब अभी तक जो जुलाई 2024 तक उनका बीपी 170 180 तक जा रहा था, हाई हो रहा था। लेकिन जब डिवाइस का ये पानी हमने इसको उपयोग किया, ऐसे ही नॉर्मल, हम तो किसी मेडिसिन के उस पर नहीं देते, नॉर्मल जो पानी वो पीते हैं, जो तरीका है 9:30 है, 9 है, और 8:30 वाला जो पानी है कंगन वाटर, उसी को जी। नॉर्मली उपयोग करते हैं। तो उससे अभी बीपी जो है मेरी मदर का, हमने अक्टूबर में चेक कराया था, अक्टूबर लास्ट में, तो उनका 136 आया था। और वेरी अभी गुड। जो हाँ, अभी जो उनकी जो मेडिसिन है टोटली बंद कर दिया है हमने। जो 4,000 5,000 की मेडिसिन हम हर महीने लेके आते थे, और डॉक्टर को 800 रुपया उनको फीस देते थे, हर महीने उनसे अपॉइंटमेंट लेते थे उनसे कंसल्ट करने के लिए।
तो वो भी बंद हो गया है, और मेडिसिन पूरी तरह से बंद है। लेकिन क्या है कि अभी सुबह मॉर्निंग में हम उनको क्या है, कोई ना कोई जूस पे रखते हैं। व्हीट ग्रास पाउडर जो दादाजी ने बताया था, व्हीट ग्रास पाउडर भी मैंने बुलवाया हुआ है। तो नाइट में हम व्हीट ग्रास पाउडर दे देते हैं कंगन वाटर में 9.5 pH के साथ। और मॉर्निंग में हम ओके। नेचुरली जूस बनाते हैं, चाहे पालक हो गया, मेथी हो गया, धनिया पत्ती वाला हो गया, किसी दिन गाजर वाला हो गया। तो हर दिन हम एक एक जूस बना के देते हैं। और स्प्राउट भी यूज करते हैं, मूंगफली हो गया, चना हो गया, और बादाम हो गए, सब अपना इनको रात को 11:30 में डिप कर देते हैं, फिर सुबह अपन 9:30 में थोड़ी देर रखते हैं। उसके बाद जो भी सलाद वगैरह है उनको मिक्स करके देते हैं अपन। अभी नेचुरली जो सलाद अभी जो चल रही है, जैसे खीरा हो गया, खीरा तो 12 महीने मिलता है। अभी मूली चल रहा है, गाजर आ रही है, चुकंदर आ रहा है, और प्याज टमाटर तो मिलता ही है। तो हम इनका मिक्स करके, बारीक काट के मिक्स करके इनको पहले सलाद भी खिलाते हैं। सर जो मेरा जी उसके जैसे बाद कि आपने बताया कि मैं आर्मी में था और रिटायर हुआ और फिर फॉरेस्ट में शिफ्ट हुआ, तो आपने जब कैंगन वाटर पीना स्टार्ट किया तो आपको क्या अंतर लगा आपकी बॉडी के अंदर? मेरी बॉडी में सर, मेरा अनुभव ये, मतलब ये डिवाइस नहीं थी जब तक, मेरे पैरों में सर बहुत जलन होती थी। इतना जलन होता था कि शाम को जब सोते समय सरसों के तेल से जब तक अपने तलियों में मालिश नहीं करवा लूं, तब तक मुझे नींद नहीं आती थी। ओके। अभी वो इतना ठीक जलन है? होता था। अभी वो अभी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। नींद आ रहा अच्छी लगती है, कोई जलन नहीं है शरीर में। शरीर इतना एक्टिव है कि जैसे अगर फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे हम जाते थे, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सांस फूल जाती थी, थक जाता था। लेकिन वो भी थकान अभी बिल्कुल भी नहीं है शरीर के अंदर, एकदम एनर्जी एनर्जी बना हुआ है शरीर के अंदर। क्या बात है। वैसे ही हाँ एनर्जी है अभी मैं जैसे हाँ आप आर्मी अभी में मैं जब हाँ सैम वही उससे भी ज्यादा एक्टिव है अभी तो। जंगली जीवन जीते थे, आर्मी वाले सब जंगली जीवन जीते हैं, पहाड़ों में घूमते हैं, पोस्टिंग रहती है, हाँ वैसे ही हाँ। जीवन लग रहा है अभी कैंगन में। और अभी क्या है, अभी भी मैं जबलपुर नहीं हूँ। रात को मैं डेमोस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ 70 किलोमीटर दूर करेली आ गया था। तो अभी मैं यहीं रुका हूँ। यहाँ क्या थोड़ा बात। नोट नेटवर्क प्रॉब्लम है अभी, इसलिए थोड़ा सा ठीक है, ठीक। बाहर, घर के बाहर निकल के बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कॉलिंग। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर आपको कि कैंगन से आपने आपकी मदर इन लॉ को ठीक किया। देखिए दोस्तों, इस डिवाइस के माध्यम से कैसे कैसे एडवांटेज, कोई अपनी माँ को ठीक करता है, कोई अपनी सासू माँ को ठीक करता है, कोई अपने आप को ठीक करता है। और चाहे आर्मी हो कि डॉक्टर हो कि पुलिस हो कि मास्टर हो कि कोई भी हो, एनी हाउ पर्सन को कैंगन वाटर और दादा के नुस्खे, हम्म। ये यदि कॉम्बिनेशन सही हम दे देते हैं तो डेफिनेटली हम डेफिनेटली। उन सारी बीमारियों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है। एक ये है सही कैंगन वाटर तरीके का से पावर। उपयोग उपयोग यस। सही तरीके से करना चाहिए सर। दादा ने जो बताया नुस्खे ना, उनका उपयोग, पानी जो अपने डिवाइस है उसका पानी का उपयोग सही होना चाहिए सर। यस यस। तो तो बिल्कुल सिंपल सफल सा कर। बताया, अभी हाँ कोई मैसेज डाल रहा है कि कैसे उपयोग किए, हाँ तो आपने ध्यान से सीधी सुना हो। तो सर ने हाँ बताया कि मैं रोज एक ग्रीन जूस मॉर्निंग 9.5 pH हाँ के पानी में, और हम्म, एक रेड जूस 9.5 के पानी में, और हाँ स्प्राउट को 11:30 में डिप करते, नाइट में हाँ रखते। सुबह वो स्प्राउट, हाँ। स्प्राउट मतलब कच्चा अनाज, कच्चा मूंग, अनाज। चना, सोयाबीन, इनको डीप करके वॉश करके यूज करना हाँ है। राइट। यूज। साथियों हाँ लगे रहिए, बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सभी साथी कैंगन का फायदा ले रहे हैं, लेकिन हाँ सही तरीके कहाँ से मिलते हैं? जब हम मीटिंग्स में आते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं अपने उस सीनियर के साथ प्लग होकर, जिनने आपसे ये कैंगन समझा है, आपको बताया है। राइट। चलिए सर, थैंक यू मेहरा जी, धन्यवाद आपका ओके बहुत सर। बहुत, ओके अपने सर, बिजी थैंक यू। शेड्यूल में। भाव एकेडमी के सभी सदस्यों के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया अपनी बात रखने के लिए। यस थैंक यू सर। यस। लीला चौहान को अनम्यूट कीजिए सर, इन्होंने मैसेज किया है। लीला चौहान, MSR खान साहब। लीला जी आप रेसेंट कीजिए।
लीला चौहान जी, आप अनम्यूट कीजिए थोड़ा सा। हम्म, 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 हम्म। खान साहब, खान साहब ही मेरा। चलिए देखते हैं लीला चौहान जी। आप रेसेंड कर सकते हो तो रेसेंड करिए, थोड़ा ढूंढना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने एक तो टीएमटी आगे लिखा है, मिल नहीं रहा है यहाँ पे। आप ये मैं मंदसौर में एएसआई पद पर पदस्थ हूँ। इसका उपयोग मैंने मेरी फ्रेंड के माध्यम से किया है। मेरी फ्रेंड कहीं से पानी ला रही थी, मेरे को बोले "दीदी, थोड़े दिन आप पानी ला के पियो"। आपका वीडियो मुझे ऑफ है क्या, एक तो दीदी, कैल्शियम की दीदी कमी आपका थी। वीडियो ऑफ है। वीडियो कर वीडियो ऑन कीजिए। यस। अब थोड़ा सा परिचय बताएं, आप क्या करते हैं और कहाँ मेरा रहते नाम हैं, ए, और कैंगन वाटर का कैसे ए, आपको एक भरोसा हुआ, और कैसे आपने आपके घर इसको इंस्टॉल किया, और क्या फायदे हुए। मेरी फ्रेंड के नाम से मुझे मालूम पड़ा। मेरा नाम ए लीला चौहान है। मंदसौर थाने में अजाक में पदस्थ हूँ मैं। अभी फिलहाल तो छुट्टी पे हूँ। ओके। मेरी कहीं सुनी तो मेरे को बोले कि आप भी थोड़े दिन पानी पियो। मैं क्या, खाने में भी 3-4 साल खड़ी रहती थी, इतनी कमर दर्द होती थी, बैठ ही नहीं पाती थी। तो धाकड़ सर के ऑफिस से पानी लेके आए हम लोग। मंदसौर में घोलचराय के पास में उनका ऑफिस था। फिर एक बार विठल सर आए थाने में डेमो देने की। जी। मेरे बेटे को बुलाया। मेरा बेटा 17 साल का है। तो बेटा बोले कि मम्मी ये तो फालतू चीजें है। मैंने कहा एक बार चल तो सही। मैंने कहा वो पानी पी के तो मुझे थोड़ा फायदा हुआ है। मैंने कहा एक बार तू देख ले। तो बेटे को लेके गई, सर ने डेमो दिया। फिर घर जाके बेटे से चर्चा करी। मैंने कहा सर बेटू ये डिवाइस ले लेते हो। बेटा बोले मम्मी बहुत महंगी है, क्या करेंगे अपन लेके। मैंने कहा मेरी मम्मी को शुगर है 350-400 के आसपास। मैंने कहा हर महीने मम्मी पापा का इलाज कराते हैं, पर मेरे पापा को एलर्जी है, मतलब कुछ भी काम नहीं कर सकते ज्यादा देर वो। खेत में अगर गए तो सर्दी खांसी चालू हो जाती है। मैंने कहा अपन उनको पैसे दे रहे हैं, तो मैंने कहा वो पैसे अगर अपन इधर लोन लेंगे तो वो किस्त कटती रहेगी, वो पैसे अपन देने नहीं पड़ेंगे, घर वाले भी स्वस्थ अपन भी स्वस्थ। फिर मैंने वो पानी पिया तो मुझे बहुत आराम होने लगा। फिर मैंने वो डिवाइस ले लिया। फिर मैंने घर पे वेवदा के नुस्खे देखे। मुझे ब्लड की भी कमी थी। 2023 में मैंने ब्लड चेक कराया था। डॉक्टर साहब ने बोला कि 6.5। आवाज आ रही है आपको? आ रही, आवाज आ रही, बोलिए। जब मैं 8वीं पढ़ रही थी तब मेरी बुआ की लड़की को एमवाई अस्पताल में भर्ती करा था। उनको ब्लड चढ़ाया था। स्टाफ नर्स थी मेरी बुआ की लड़की। तो वो पता नहीं कैसे शांत हो गए। तो अपने दिमाग में क्या वो बात बैठी हुई थी कि बहन मर गई, कहीं अपने को कुछ हो जाए तो। फिर मैंने तो मना कर दिया। फिर मैंने क्या, चुकंदर उनका जूस पी रही थी मैं पहले से। और मैं 1 घंटा योगा करती हूँ टाइम निकाल के। सुबह 5 बजे डेली उठने का नियम है मेरा। फिर मैंने मेरी फ्रेंड के यहाँ से पानी स्कूटी पे 150 किलोमीटर जाती हूँ पानी देने के लिए, जब मेरे घर डिवाइस दी। और 150 किलोमीटर स्कूटी से डेढ़ वापस सौ आती थी। किलोमीटर दूर पानी लेने जाते हैं? नहीं, देने जाती थी मेरे मम्मी पापा को स्कूटी अच्छा, से। देने जाते थे, ओके। देने जाती थी मैं। फिर मेरी मम्मी ने 15 दिन पानी पिया तो ठीक हो गई। फिर मैंने डिसीजन कर लिया कि अपनों को भी लेना है। फिर मैंने क्या, ले ली। अब मुझे ना कमर दर्द होती है, ना मेरे घुटने दर्द होते हैं। ब्लड में मेरे को कमी थी वो भी ठीक हो गई। थोड़ा सर दर्द होता था वो भी नहीं हो रहा है। और अब मैं स्वस्थ हूँ। और मेरे बेटे का भी वेट बढ़ गया था। मेरे को भी इस पानी पीने से मैंने 8 या 9 किलो वेट कम कर लिया है। क्योंकि दिन में 4 या 5 लीटर पानी पीती हूँ मैं लाइव। घर पे हूँ, अभी फिलहाल छुट्टी पे हूँ तो। दीदी, आपका बेटा जैसे उस समय बोल रहा था कि मम्मी इतना महंगा लेके क्या करेंगे, इससे क्या होगा, अब आपका बेटा क्या कहता है? अभी बेटा साथ में है क्या? बेटा क्या, आज छुट्टी रखी, कहीं घूमने जा रहे हैं तो बेटा सो रहा है अभी। बेटा बोले मम्मी अपना जीवन सफल हो गया इसको लेने से, अब कोई
मतलब अपने पैसे व्यर्थ नहीं गए, अच्छी चीज मिली अपनों को। वाह। क्योंकि बेटे का भी वेट था बहुत, तो उसका वेट भी कम हो गया। और बेटे को क्या थोड़ी कैल्शियम की कमी थी, और उसको पढ़ाई करता था, सर बहुत दर्द होता था। अब उसको सर दर्द भी नहीं होता और हाथ पैर भी नहीं दुखते। वाह। और मेरी वही बहन बेटा को तेरा है एलर्जी जो थी। पहले कहता था कि ये डिवाइस कोई काम की नहीं, इतनी महंगी लेके क्या करेंगे। देखिए, जब ये केंगन पानी शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो पूरे स्वास्थ्य को एक ठीक करने का काम करता है, मतलब शरीर में जाकर शरीर की मदद करता है, समकक्ष खड़ा होता है। तो जो नेगेटिव थे वही कहते हैं कि ये बहुत बड़ा काम का हो गया है। मेरी तो बहन पास बांसवाड़ा के पास में रहती है, उसको एलर्जी थी 5 साल से। जी। पर डे वो एविल गोली खाती थी। फिर अपनों ने क्या, यहाँ से पानी भेजा उनको बस में, जी। 2.5 pH का। और 11:30 वाला बोला कि आधा आधा गिलास पानी सुबह शाम पीना है आपको। अब मेरी जी। बहन को 1 महीने में बिल्कुल एलर्जी खत्म हो गई। जब वो डॉक्टर के पास गई दिखाने के लिए, सर मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डॉक्टर साहब जांच करके बोल रहे मेरी बहन को कि आपने कौन सी ऐसी जड़ी बूटी खाई। मेरी बहन ने बोला कि मेरी बहन ने एक डॉक्टर मशीन लगाई है घर पे। बोले मेरे को इतना, मेरी बहन पढ़ी लिखी नहीं, अनपढ़ है। तो फिर वो डॉक्टर ने मेरे से बात करी। बोले ओके। कि आपके बहन से बात कराओ हमारी। तो मेरे जिया जी ने बात करी मेरी बहन से, कि तो फिर मेरी बहन, मैंने डॉक्टर साहब को बताया, मैंने कहा, मैं वीडियो कॉल करके बताया मैंने, मेरे घर पे मेडिकल डिवाइस लगाई है। मेरी मम्मी का भी ट्रीटमेंट वही करते हैं। तो मेरी मम्मी की शुगर जब कम आई, पहले 130 आई, तो वो खुद दंग रह गए। 350 शुगर थी और 130 कैसे आ गई। ओके। तो अब वो डॉक्टर साहब ने बुलाया है मेरे को, बोले मैडम एक बार डेमो दो आके यहाँ पे। लेकिन उनके क्या शायद परिवार में शादी वादी है, तो फिर मैंने कहा आपकी शादी निपट जाए, इसके बाद ही आते हैं हम लोग। जी। बाकी अच्छा दीदी, अच्छा मैं है। थोड़ा सा एक और सवाल आपसे पूछ रहा था। हमारी टीम, हमारे वाव एकेडमी के बहुत सारे सदस्य पुलिस महकमे में काफी लोगों को डेमो दिखाते हैं, लेकिन पुलिस वाले इसको नकार देते हैं। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। नहीं, मैंने भी क्या, दिन रोज भी स्टेटस लगाती हूँ। 5 भैया ने मेरे को बोला है, बोले ये डिवाइस हमको लेना है। जब तुम अकेली महिलाओं के इतना दम भर के ले लिया, तुमने पैसे देखे ही नहीं। कि मैंने कहा जीवन में पैसे मायने नहीं रखते, पहली प्राथमिकता स्वस्थ शरीर, तो दुनिया मस्त और परिवार भी मस्त है अपना। मैंने कहा मेरे मामा जी कुशलगढ़ रहते हैं राजस्थान में, उनको खांसी बहुत चलती थी, उनको भी मैंने बस में पानी रखा। अब वो भी पानी पी रहे तो उनकी खांसी भी ठीक हो गई। मैं क्या यहाँ बात। से झाबुआ पानी भेजा बस में। मैंने यहाँ से भवानी मंडी भेजा एक को पानी। उनको भी कि शायद दमे की शिकायत थी, फिर उनको दादा के नुस्खे बताए। मैंने कहा तुम ऐसा ऐसा करना। कल ही फोन आया था, बोले कि मैडम टाइम मिले तो हमको डेमो देने आना। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल आ जाएंगे, पर बोले हमारे घर का काम वाम चल रहा है, तो बोले थोड़ा सेटलमेंट हो जाए इसके बाद आना। विभाग वाले इसलिए नहीं लेते हैं कि कंजूस तो वैसे रहते हैं सब लोग, पुलिस वाले। मैं खुद भी कंजूस थी, विचार तो नहीं करा था ले लूंगी, पर जब मुझे ठीक लगा कि मेरा आधी शरीर स्वस्थ हो गया, तो अपन अस्पताल जाने के बजाय इसका ही उपयोग करें ना। अपन कहीं ड्यूटी जाओ तो साथ में बॉटल भर के ले चलो। मैं थाने में भी जा रही थी पहले, तो मेरा बॉटल लेके जाती हाँ, जैसा कि एक्चुअल में पुलिस वालों की जॉब बड़ी टिपिकल होती है, इनमें टाइम शेड्यूल बिल्कुल भी नहीं होता है, अनलिमिटेड थी। सर्विसेज देना पड़ती है और बहुत टिपिकल जॉब होता है, राइट। हाँ तो यहाँ बिल्कुल। पर एक मैसेज है कि पुलिस डिपार्टमेंट को तो इस प्रोडक्ट की खास जरूरत है, क्योंकि लाइफ स्टाइल सबसे ज्यादा डैमेज यदि किसी डिपार्टमेंट की है तो वो पुलिस विभाग की है, जहाँ नहीं, पे खुद इसमें के बहुत लिए कोई सारे समय लोग, नहीं होता है। नहीं बहुत सारे लोग इसलिए इसको उपयोग भी इसलिए नहीं करते, टाइम मिलता ही नहीं, कोई टाइम टेबल तो है नहीं हम लोगों का। कभी यस, खाना यस। खाते हैं फोन आ जाता। मतलब 2009 की बात करूं मैं, जब मेरी कोतवाली में पोस्टिंग थी, खाना खा रही और गाड़ी आ गई कि अपनों को कोटा जाना है एक लड़की को लेने के लिए, और किसी थाने में बिठा रखा है। तो मैं कोटा चली गई खाना खाते हुए छोड़ के। कढ़ाई में सब्जी ऐसी कैसी रह गई, थाली में रोटी रह गई। जैसे कोटा गए तो फिर वो लड़की ने फोन लगाया कि हम तो जयपुर में हैं। फिर हमने उनका टावर लोकेशन निकाल के ना जयपुर संबंधित थानों को सूचना दी, तो उन्होंने रेलवे स्टेशन तक पकड़ लिया उनको। कोटा से जयपुर गए, वापस आए हम, 3 दिन में वापस आए। मेरा खाना पूरा पूरा घर बदबू मारने लग गया था मेरे को। ओहो। पर अभी जब ये आया है केंगन, क्योंकि 7 pH में खाना बनाती हूँ, खाना खाती हूँ तब 7 pH पीती हूँ, बाकी 9:30 में दिन में 4 या 5 लीटर पानी पी लेती हूँ। और थोड़ी एक्सरसाइज भी करती हूँ। बेटों को भी थोड़ी एक्सरसाइज करवाती हूँ। बेटा भी अभी वेट बहुत कम हो गया, मेरे बेटे का वेट मेरे से ज्यादा हो गया था। मेरा 72 था वेट,
जहाँ मैं इतनी एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि एक तो बैठक ज्यादा रहती है हम लोगों की। हम्म। यस यस। चलिए दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आपके जॉब में से समय निकाला और कैंगन को समझा, पिया, महसूस किया, और फिर इसको अपने परिवार का हिस्सा भी बनाया। और अभी काफी सारे आपके जो रिलेटिव हैं जिनके स्वास्थ्य के आप चिंतित हैं स्वास्थ्य के लिए, और उनको पानी पहुंचा रहे हैं। 150-150 किलोमीटर आप पानी भेज रहे हैं, 200 किलोमीटर पानी भेज रहे हैं। मतलब अभी मैंने परमात्मा झाबुआ आपके पानी लिए भेजा खुद। है, झाबुआ क्या झाबुआ बात। पानी भेजा है बस में। थैंक यू, थैंक यू, वेरी उनको भी गुड, झाबुआ धन्यवाद जहाँ पानी दीदी। भेजा है उनको भी। जी सर। यस यस। यस, धन्यवाद दीदी, थैंक यू। ओके। अक्षय कुमार राजवन सर, अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए आपका। अक्षय कुमार जी, आपको एक रिक्वेस्ट किया होगा अनम्यूट करने का। वीडियो ऑन कीजिए आपका। अक्षय कुमार राजवन जी। शायद नहीं सुन रहे। खान साहब। जी सर, नहीं सुन पा रहे हैं लगता है। सतपुड़ा जी दिख रहे हैं क्या? रमेश सतपुड़ा जी। मेरेकल जी मैं रिजल्ट देखता लिए हूँ सर। मैंने अपने जीवन में। जी जी। सीएमओ सीएमओ जी हैं, रमेश सतपुड़ा जी। चेक कीजिए। और भी कोई नहीं साथी नहीं, अपने नहीं कुंडन है के? सर। नहीं है सर। नहीं दिख रहे हैं। नहीं। ओके। रमेश कुमार थोड़ी है सर। रमेश सतपुड़ा जी हैं, नहीं, रमेश सीएमओ साहब सतपुरा हैं नहीं। कुक्षी में। नहीं नहीं। ओके। चलिए, हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट से ही बैठे हैं, शायद कहीं ड्यूटी चल रही है, चमर सिंह कनासे जी। कनासे जी, आप अनम्यूट कीजिए, कनासे जी को अनम्यूट कीजिए सर। यस सर, इन्होंने यस सर। भी कैंगन वाटर को अपने परिवार का कहाँ हिस्सा से सर, बनाकर। अनम्यूट कीजिए अपने आप। कनासे जी, अनम्यूट कीजिए और आप बताइए आप कहाँ पोस्टेड हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, और कैंगन पानी पीकर आपने क्या फायदे लिए और कैसे लोगों को फायदे दे रहे हैं। प्लीज कनासे जी। कनासे जी। कहाँ से सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कहाँ से सर। नहीं सुन पा रहे हैं शायद, रिमूव हो गए मेरे ख्याल से अनम्यूट करने के उसमें। बहुत ही सिंपल व्यक्ति हैं सर कनासे जी, और इन्होंने बहुत मेरिकल रिजल्ट लिए हैं, वो अनम्यूट करने के चक्कर में रिमूव हो गए। चलो आएंगे चलिए, तो ले हमारे लेंगे बीच सर। में काफी दिनों के बाद टीएमटी डॉक्टर अशोक पाटीदार जी दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब, गुड यस मॉर्निंग। यस। डॉक्टर साहब को अनम्यूट कीजिए आप। जी। कोविड पीरियड में इन्होंने मेरिकल किए हैं सारे, बहुत सारे साथियों के साथ। डॉक्टर साहब, थोड़ा शेयर कीजिए कैंगन वाटर के बेनिफिट्स को। अनम्यूट कीजिए सर, अशोक सर। डॉक्टर अशोक पाटीदार जी। अशोक सर, सर। रिक्वेस्ट भेज दीजिए। हाँ भेज रहा हूँ सर। डॉक्टर साहब, अनम्यूट कीजिए आप। थोड़ा सा बताएं आपने कोविड में कैसे लोगों की हेल्प की कैंगन वाटर के माध्यम से, और खुद ने कैसे बेनिफिट लिए। नहीं सुन पा रहे हैं क्या? डॉक्टर साहब, वीडियो तो अनम्यूट ऑन है कीजिए, सर। आपको रिक्वेस्ट दिया होगा अशोक जी। अशोक पाटीदार सर, आपको मैसेज आ रहा है, उसको अनम्यूट करिए ना, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, उसको क्लिक कीजिए। नहीं कर पा आपका रहे हैं, वीडियो चलिए। दिख रहा है।
चलिए ठीक है सर, हाँ दीजिए। जी जी। ओके। और कोई साथी हो जो अपना कैंगन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हो? अरविंद मेहता। यस, अरविंद अरविंद मेहता जी। मेहता सर का हैंड रेस है सर। मेहता जी, आप वीडियो ऑन कीजिए और थोड़ी सी आपकी कैंगन यात्रा को बताएं, आपने कैसे लिया और कैसे इस पे भरोसा किया, क्योंकि मुझे पता है आप एक मेडिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। यस। वीडियो सही दिख रहा है सर मेरा? उल्टा दिख रहा है सर, उल्टा है। यस, अब हो गया सीधा। ये एक्चुअली फिर उल्टा हो गया सर। सर मेरी सर सबको नमस्कार। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे खुद को बीपी की प्रॉब्लम थी, मतलब ज़्यादा नहीं थी, पर मुझे कोलेस्ट्रॉल वगैरह ट्राइग्लिसराइड ये सर काफ़ी आप बढ़े हुए थे। कहाँ से हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रोफाइल बताएं, उसके बाद कैंगन वाटर का सर एक्सपीरियंस बताएं, कैसे आपको भरोसा हुआ और कैसे इसके फायदे लिए। सर मैं कोटा राजस्थान से हूँ। और मैं यहाँ पर पहले मुझे यहाँ पर की डॉक्टर साहब ने बताया था, डॉक्टर प्रमोद सर हैं, डॉक्टर प्रमोद नागर। उन्होंने बताया था कि मतलब साल भर पहले की बात है, यशवंत जी आए थे कोटा में डेमो दिखाने, तो मुझे बुलाया था। मैं जान ही रहा था कि एक बार देखो सेशन कैसा है, कैसा लगता है आपको। तो मैं गया तो मुझे समझ में तो आ गया था, पर मैंने कहीं ना कहीं चूक की और मैंने काफी लेट इसके बारे में डिसीजन लिया था। और इसमें मैं इस दौरान मेरे भैया को भी अटैक आया था, तो उसके बाद हमने डिसीजन लिया। तो एक्चुअली उनको जब अटैक आया था वो हॉस्पिटल में थे, वो एडमिट। तो उनको हमने हॉस्पिटल में ही मैंने पानी पिलाया, 9.5 pH का डायरेक्ट उनको वही दिया था, कोई 8.5 से स्टार्ट नहीं किया। और जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना कि एक दिन में सिर्फ अटैक वाले पेशेंट को 1 से 1.5 लीटर पानी ही पिलाना चाहिए, तो हमने उनको कम से कम 6-7 लीटर डेली पानी पिलाया हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में। तो डॉक्टर्स तो ये बोल, मतलब वहां पर जो कंपाउंडर थे, ड्यूटी डॉक्टर्स थे, वो बोल रहे थे भैया इतना पानी नहीं पिलाना, लेकिन हमने उनको फिर भी दिया। उससे ये हुआ उनकी कि कोलेस्ट्रॉल 4 दिन के अंदर उनका नॉर्मल हो गया था। जो उनका ट्राइग्लिसराइड 255 था, वो 140 के आसपास आ गया था 4 दिन के अंदर। क्योंकि वो ओनली वाटर वाटर पे ही रहे, खाना उनको दिया नहीं था, बहुत कम खिलाया पिलाया खिलाया, और पानी पे ज्यादा रखा उनको। तो इसकी वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया। जो जीजीपीटी जो उनका बढ़ा हुआ था, तो कभी कभी वो लिकर लेते थे, तो उससे जीजीपीटी भी बढ़ा हुआ था, तो वो भी उनका कंट्रोल हो गया। उसके बाद उनको रेगुलर, जैसे कि अब उस टाइम हमने है ना, उसी दिन जिस दिन उनको अटैक आया था और जब आईसीयू में थे, तो उसी नाइट को हमने डिवाइस ऑर्डर करी थी। तो उसके बाद घर पहुंच गए वो डिस्चार्ज होने के बाद। तो उसके बाद जब डिवाइस नहीं आई, तब तक मैंने यहाँ से कोटा से 100 किलोमीटर दूर तक मैंने कैंपर से बस में पार रख करके कैंपर को भेजा घर पे। तो 10 दिन तक उनको यही रहा। फिर उसके बाद डिवाइस इंस्टॉल कराए, और आफ्टर 6 मंथ उनके जो एलवी, वो जो 25% था ना, वो अभी 70% पर चल रहा है। जो अटैक से पहले जो हमने चलो, चेकअप कराया था, तो वो 65% ही था, लेकिन अभी 70% वर्क कर रहा है। क्या बात तो है। ये उसके रिजल्ट आए हैं। और जो सर ये कैंगन वाटर कैसे इस्तेमाल किया आपने, ये इतना बड़ा रिजल्ट 25% से 70% तक ले जाने के लिए? कैंगन वाटर के साथ और क्या किया इस्तेमाल आपने? कैंगन वाटर के साथ कुछ नहीं, उनको जो सुबह मॉर्निंग में 11.5 pH का 1 लीटर पानी पिलाते थे, और उसके साथ एक बोतल भर के वो वापस से 1 लीटर की 11.5 pH की, और फिर घूमने निकल जाते थे। वो तो वापस घर तक आते आते उसको वापस बोतल को फिनिश करके आना था। मतलब 3 से 4 लीटर, या कभी कभी 4.5 लीटर तक उनको 10 बजे तक सुबह तक हम पानी का इंटेक रखते थे। Okay. फिर उसके बाद दिन में वही नॉर्मल खाना पीना, ज्यादा लाइट उनको, ज्यादा हैवी डाइट उनको देते नहीं थे। रोटी वगैरह 1-2 रोटी खाते थे, उसके बाद दाल चावल और ये स्टार्ट कर दिए थे। तो हैवी जो वेजिटेबल्स थी वो कुछ भी नहीं दिया, मतलब ज्यादा तेल वेल तो सब बंद करना ही था कि अटैक वाले के। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जिनके डाइट में कंट्रोल कर, हालांकि वो इससे पहले है ना, भैया की बीपी जो बढ़ा हुआ था, इससे पहले भी वो पिछले 1 साल से डाइटिंग कर रहे थे, लेकिन उनका ना वेट कंट्रोल हुआ, ना कोई बीपी कंट्रोल हुआ, ना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हुआ था। लेकिन इस पानी के साथ उनके जो सारे पैरामीटर चेंज हुए, तो वो काफी मिराकल ही था हमारे लिए। तो इसलिए मेरे पास रिपोर्ट्स भी हैं, अगर मैं शेयर कर सकता हूँ आपको। बिल्कुल करिए। इसमें शेयर का ऑप्शन चालू नहीं हो रहा है सर। सर वो ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा आप, और ओके ओके। माध्यम से सेंड कर दी जाएगी। राइट।
चलिए, थैंक यू सर, आपने बहुत बहुत शानदार आपने अपने रिजल्ट एक्सपीरियंस किए। और चूंकि आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, यस सर। यस, आपको कैसे भरोसा हुआ कि पानी शरीर में काम करेगा? मैंने जब से इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा था, यशवंत जी ने बताया था यहाँ पर, तो आए थे तब, तो उस टाइम से मैं अपनी खुद की रिसर्च मैंने चालू करी थी इसके ऊपर। जी। फिर मैं मिलता रहता था, जैसे अर्जुन जी हैं उनसे मिलता रहता था, तो वो भी बताते थे कि लोगों से, इस टेस्टिमोनी सेशन मैंने अटेंड किया तो लोगों को देखा कि वास्तव में रिजल्ट आ रहे हैं। उसके बाद मुझे और फेथ बढ़ा मेरा, और धीरे धीरे मैंने मतलब विचार ही बनाया था कि लेनी चाहिए, लेकिन किसी रीजन से कन्विंस नहीं कर पाया मैं अपने भैया को, तो इसलिए लेट हो गया डिसीजन हमारा। बाकी जो रिजल्ट आ रहे हैं, मेरे खुद के ट्राइग्लिसराइड 255 के आसपास थे, जो अभी मेरे मतलब हंड्रेड्स के आसपास आ रहे हैं। मतलब ये बिना किसी डाइट में चेंज किए हैं, ये तो मेरे रिजल्ट मेरे, मतलब मेरे जो डाइट प्लान है वो बिल्कुल नॉर्मल है, देसी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अड़चन, मेरा खाना पीना पहले भी नहीं था, इसके बावजूद भी जो है ना, अपने कोलेस्ट्रॉल वगैरह मेरा काफी बढ़ा हुआ था। विटामिन डी की जो कमी हमेशा ही रहती थी मेरे को, अभी मैंने बिना पानी पिए विटामिन डी मेरा नॉर्मल रहता है, वो 55 के आसपास रहता है, मतलब 22-40 होना चाहिए, मेरा 55 रहता है। और क्या बात विटामिन बी 12 मेरा जरूरत से ज्यादा था पहले, जब पानी पीने लगा तो वो अब नॉर्मल हो गया, मतलब 1382 के आसपास मेरा विटामिन बी 12 आता था। तो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अभी मेरा जो है ना 700 के आसपास रहता है। दूसरा कि मेरे पैरों में पहले सुन रहती थी, सुन रहते थे मेरे पैर, तो इंडियन टॉयलेट में फ्रेश होने जाते थे तो मतलब ये है कि अगर 5-7 मिनट से ज्यादा लग गए तो फिर सहारा लेके ही उठना पड़ता था, बिल्कुल पैर सो जाते थे दोनों। लेकिन वो 10 से 15 दिन में ही मेरे कंट्रोल हो गए थे। दूसरा कि पैर काफी मेरे, मतलब पढ़ाता हूँ मैं, फैकल्टी हूँ यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट में, तो 7 से 8 घंटे का स्टैंडिंग लोड रहता है, मतलब 8 से 7 से 8, 5 से 6 लेक्चर हमें 1.5-1.5 घंटे के लेने होते हैं रोज। तो है। शाम को जब घर आते थे तो ये था कि पैर दुख रहे हैं, तो मतलब उठने का मन नहीं करता था, बेड पे पड़ जाओ सो जाओ बस। कभी कभी तो खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन उसी शेड्यूल में सेम, जो टाइट शेड्यूल जो पहले का था वो सेम शेड्यूल अभी चल रहा है, लेकिन अभी वैसी कोई वीकनेस नहीं आती, अभी कोई थकान नहीं होती है मुझे। तो एनर्जी तो नो डाउट बहुत अच्छी से इसके अंदर मेंटेन रहती है बॉडी के अंदर, और पानी किसी दिन नहीं भी पिया, कहीं चले गए तो भी मतलब ऐसा फील नहीं होता कि हाँ आज एनर्जी लो है बॉडी की। तो इससे एनर्जी के मामले में तो ये है कि मतलब आप पियोगे ना तो ये बोलो कि मुर्दे को जान डालने वाली बात है, कि लोगों को काम करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। वाह, मतलब जो आलसी लोग हैं वो एक तरह से घर पे भी तो पड़े रहते हैं ना, तो वो मुर्दे ही, ये मुर्दे क्या की बात तरह ही है, है। वाह लेकिन इसको वाह। इसको पीने से है ना एनर्जी रहती है शरीर में, पॉजिटिवनेस आती है, और पॉजिटिवनेस, देखो शरीर एनर्जेटिक रहेगा तो अपने आप काम करने में मन भी लगेगा। वाह, आपकी फीलिंग हम को बहुत बहुत सल्यूट है सर, मुर्दे में जान डालने का बिल्कुल काम। क्योंकि मुर्दे में तो नहीं डाल सकते क्योंकि हम भगवान नहीं है, लेकिन बिल्कुल, अर्ध मतलब अमृत में जान जरूर डाल सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि मतलब जो है ना, बिल्कुल लेजीनेस शरीर जो होता है, अपना समझ काम रहा हूँ सर, करने का समझ मन रहा हूँ। नहीं है, तो कम से कम ये है कि इसको लेने के बाद आपको अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपका मन करेगा कि ये काम भी मैं कर लूं। तो ऐसी वाह, चीजें हैं, वाह। मतलब मेरे भैया की जो अंदर अटैक आने के बाद जो मैंने चेंज देखे हैं कि नॉर्मल पर्सन जितना काम नहीं कर सकता ना, मेरे भैया आज अटैक के बाद कर रहे हैं, जो पहले नहीं कर पाते थे। अच्छा सर, आपके भाई में जो पहले जैसे बोला कि आप आपके भाई को कन्विंस नहीं कर पाया, अब आपके ब्रदर इसके बारे में क्या बोलते हैं? मेरे भैया खुद इसको लोगों को सजेस्ट करते हैं कि ये चीज ले लो, किसी को प्रॉब्लम होती है, लोग कहीं ना कहीं वो बताते हैं ना कि महंगा है प्रोडक्ट, तो हम यही कहते हैं कि भैया महंगा तो मैं भी लगाता है, लेकिन हॉस्पिटल में हमने 3.5 लाख खर्च करने के बाद फिर से 3.5 खर्च किए हैं। तो समय पर लेंगे हम डिसीजन तो शायद अपने को फायदा रहेगा, क्योंकि शरीर एक बार बिगड़ने के बाद वापस वैसा तो नहीं हो सकता जैसा ओरिजिनल फॉर्म में था, तो अपन समय पे रहते ये डिसीजन लें तो ज्यादा सही है। मुझे तो यही फील होता है कि किसी न किसी रूप में अगर कोई अपने को अच्छी चीज बता रहा है तो भगवान का ही कोई फरिश्ता अपने पास आया है कि वो चीज अच्छी अपने को बता रहा है। यस यस यस। तो चलिए, अच्छी थैंक यू चीजों सर, को धन्यवाद अपनाना बहुत चाहिए। बहुत आपका। जी सर, बिल्कुल। और आगे भी थैंक यू हम सर। बने रहेंगे, मिलते रहेंगे, और काफी सारे साथियों को सुनना है। यस। चलिए, जी हमने सर, सुना थैंक यू, अभी थैंक यू सर। पुलिस डिपार्टमेंट को, हमने मेडिकल डिपार्टमेंट को, हमने, और अब हम सुनने जाएंगे किसान को, राइट? सर क्योंकि, डॉक्टर चंद्रावत सर का हैंड रेस है। यस यस, चंद्रावत जी को भी सुनेंगे। आप कन्हैयालाल जी को अनम्यूट कीजिए सर, जी कन्हैयालाल सर, जी धाकड़। सर। ये यस यस किसान है, यस। अभी इतनी सर्दी है, भारत देश के 60 से 70% लोग बिस्तरों में हैं,
लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अभी खेत में है ना, खेती कर रहा है अभी इस ठंड में, कन्हैयालाल जी धाकड़, इनको अनम्यूट कीजिए सर। यस सर, यस। यस कन्हैयालाल सर, जी यस। आपका वीडियो ऑन कीजिए। कन्हैयालाल धाकड़, वीडियो ऑडियो दोनों ऑन कीजिए सर, कन्हैयालाल जी। यस। आप बताएं सर, अभी वर्तमान में खेत में हैं और ऐसा लगता है कि आप किसान हैं, तो आपने कैंगन वाटर को कैसे लिया और कैसे फायदे लिए, कहाँ रहते हैं ये भी बताइए। यस। मैं उज्जैन जिला खाचरोद में रहता हूँ। आप उज्जैन ये जिला, बताएं पहले, इतनी सर्दी में खेत में कैसे पहुंच गए। वो सुबह की लाइट होती है ना, तो चलाना पड़ती है, क्योंकि फिर ओके। 12 बजे लाइट बंद हो जाती है, इसलिए मोटर चलाना भी जरूरी है। और मैंने कैंगन इसलिए चॉइस किया था, आज से सर 1.5 कहाँ साल। रहते हैं आप, कहाँ रहते हैं और आपका प्रोफाइल क्या है, क्या करते हैं आप। मेरा वॉशिंग सेंटर है, कार वॉशिंग सेंटर। और खेती का भी काम है अपना, किसानी का। काम है, बटले लगा रखे हैं, लहसुन भी है, गेहूं भी है, और एक और काम है मेरा सुबह का फूल का, ओके। जो रोज, हाँ, रोज सुबह 6 बजे से 8:30 बजे समथिंग, 8 बजे तक मैं गुलाब तोड़ता हूँ। फिर उन ओके। उसको मंडी के लिए पहुंचा देता हूँ, नागदा यहाँ से 14 किलोमीटर दूर। अभी क्या पानत करने आए क्या। भी मैं पानत करने आया हूँ, ओके। मोटर चल रही है। और बताएं मुझे, सर, आपने कैंगन कैंगन डिवाइस को कैसे परचेज किया और कैसे इस पे भरोसा किया, क्योंकि किसान लोग अक्सर, हम तो बढ़िया नेचुरली जिंदगी जीते हैं, हमारे कुएं का पानी अच्छा है, तो आपको एक किसान होते हुए गांव में रहते हुए कैसे कैसे भरोसा हुआ इस पानी पे, कैंगन वाटर पे। जी, मैं बताना चाहूंगा, जैसे मुझे इसलिए भरोसा हुआ कि मैं किडनी स्टोन से बहुत परेशान था। ओके। तो मुझे कहीं से, मेरा एक दोस्त है पास में, एक 10 1 किलोमीटर गांव है, एक भटखेड़ी गांव है, वहां पर एक ने डिवाइस लगा रखी थी। तो हम क्या साथ में रात में बैठते थे चाय की दुकान उकान पे, तो वो बातें करता था कि मेरे भैया ने एक डिवाइस लगाई है, जिससे कुल्ला करने से वो दाल के दांत वगैरह की, मसूड़े वगैरह, ये ठीक हो जाते हैं। तो मैं भी हंसता था, अरे भाई, मैंने कहा 3 लाख की कौन सी मशीन लगा ली ऐसे जिससे दाढ़ दांत मसूड़े वगैरह ठीक हो जाते हैं, उसका मजाक लिया करते थे हम। फिर कहीं से मुझे पता चला, मेरे घर के सामने एक शिवानी रिसोर्ट है, वहां पर डिवाइस लगी। फिर मुझे पता चला, मैंने कहा यार, बेरुबिया नाम है उनका। तो उनसे मैंने चर्चा की, मैंने कहा ये कौन सा डिवाइस है, ऐसा क्या उसके पानी से वाकई में ऐसा होता है। तो बोले कि महंगी है, तू लगा तो नहीं पाएगा, मगर एक काम कर, 8 10 दिन पानी ले जाके देख, पी, पता चलेगा। तो मैं रोजाना 2 बोतल 4 लीटर समथिंग पानी रोज लाता था वहां से, रोज लाके पीता था। तो मुझे कुछ चेंज लगा, 2 4 दिन में कुछ किडनी स्टोन में दर्द कम हुआ। फिर थोड़ा चेंज लगा, तो 8 दिन तक पानी लाया। 8 दिन के बाद मुझे लगा यार, रोज के रोज जाना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मेरा बालक है एक 11 साल का, मैं उसको पहुंचा दिया करता था। तो वो भी 4 5 दिन गया, फिर वो बोले पापा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा यार। वहां पे वो एक वो दादी माँ रहती है, वो बोलती है रोज के रोज आ जाते हो। जबकि विरुविया नहीं बोलते थे। तो फिर कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा वो लगा यार, कि नहीं, रोज के रोज क्या हो रहा है, इससे अपने को फायदा हो रहा है। तो फिर मैंने कांटेक्ट किया राधे भैया से, कि मैंने कहा किससे लगवाई। बीरू भैया ने बोला राधे भैया से। तो राधे भैया ने फिर यशवंत जी से संपर्क किया। फिर यशवंत जी कहीं कार्यक्रम में आए थे खचरोद, मुझे बुलाया, मैं भी खेत पे था, मुझे कॉल किया आओ आप। मैं यशवंत जी के दीदी के घर गया, वहां पर बैठे, उन्होंने बताया ऐसा वैसा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 2 दिन में अपन करते हैं प्लान इसका। मैंने डेमो नहीं देखा था, मैंने जी। पानी पी के, बाकी मुझे 10 15 दिन पानी पिया तो रिजल्ट का पता चला था। तो मैंने यशवंत जी से मिला, यशवंत जी ने बताया वाकई में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये है वो है। मुझे जिम जूम पे भी कन्वर्ट किया इन्होंने, 6 7 दिन जूम पे रहा मैं। और फिर मैंने कहीं से पैसे का अरेंज किया, मेरे पास 1.5 लाख रुपए थे। फिर मैंने कहीं मंडी वाले से उधार लिया, ऐसे करके मैंने 2,78,000 इकट्ठे करके ने आरटीजीएस करा। और 10 से 12 दिन में मशीन मेरे घर आई, और उसका लाइव सर पानी पीने का तो सर मुझे। एक सेकंड, थोड़ा माफ करना, बीच में रोक रहा हूँ आपको, क्योंकि जी आप सर। किसान बैकग्राउंड फैमिली से हैं, पूरे किसान व्यक्ति हैं, आपने डेमो भी नहीं देखा था, तो आपके नहीं, मदर फादर को आपने कैसे कन्विंस किया ये प्रोडक्ट लेने के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ, सॉरी सॉरी। मैं क्या है कि 3 साल से मदर फादर से अलग हूँ, मतलब हम ओके। 3 भाई हैं, 3 भाई जी हैं। जी। तो मैं क्या है, 3 साल से अलग हूँ, और मशीन मैंने 1.5 साल हुए लगाए। तो जी। पिताजी ने, वो भी बताऊंगा, पिताजी का भी कहना था कि जैसे मशीन तो आ गई थी, उसके बाद हम्म लगाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि घर पे सब रहते हैं, मैं ऊपर रहता हम्म। हूँ, मैं नीचे रहते हैं छोटे वाले भाई के साथ। तो मैंने कहा पापा देखेंगे कि ये क्या लगाया तो चिल्लाएंगे। तो मशीन आने के बाद 6 7 दिन पड़ी रही घर पे। फिर सबको कहीं जिमने जाना था,
खाना खाने जाना था। सब गए 11 बजे खाना खाने, और मैंने बुलाया राधे भैया को। मैंने कहा मशीन आज लगा दो, आरओ वाले को बुलाया, आरओ वाला ना आ गया। मशीन लगा लगाओ कर रहे थे, 2 घंटा भर समथिंग लग गया था। इतने में पापा आ गए, तो कि ये क्या है? तो मैंने कहा कुछ नहीं, वो कतरी के लिए थोड़ा मशीन लगाया है। चलो ठीक है ठीक है, अच्छा कितने का है? में 25-30 हजार का है। चलो अच्छा, वो ऊपर क्या है? मैंने कहा वो आरओ है। ये भी चाहिए? कहा ये भी चाहिए। चलो भाई ठीक है। अब उन्होंने 10-15-20 दिन तक तो कुछ नहीं बोला, फिर कहीं नागदा मंडी कराने जाते हैं, वो भी किसी ने बोल दिया होगा कि वो तो इतने की मशीन है। वो घर पे आए, फिर मुझे डांटने लगे कि अरे वो इतने महंगी मशीन क्यों लगा ली, एहसान वैसान है। मगर इतने दिन इसके बीच क्या हुआ कि जैसे 1 महीने तक वो भी पानी पी रहे थे। मशीन मैंने लगाई, पानी करके पीते हैं। वो भी पी रहे थे, उनको भी कुछ चेंज लगा। उनको क्या शुगर है, तो उनको शुगर में कुछ चेंज लगा। तो उन्होंने ज्यादा नहीं डांटा कि चलो कोई बात नहीं, लड़का अलग है, मगर कुछ अच्छा ही काम किया है, हेल्थ के प्रति काम किया, और आज सब पानी पी रहे हैं। तो उन्होंने भी, उनकी तरफ से कोई ऐसा वो इशू नहीं हुआ मुझे। ओके। अभी आप स्वस्थ हैं सर? नहीं, स्वस्थ हूँ, क्या हूँ, मस्त हूँ। सारी जो प्रॉब्लम, जो स्टोन वगैरह थे, वो सारे फिनिश हो गए? हाँ हाँ, आप आज अच्छा हूँ मैं। क्या बात है। फिर आप सभी किसानों को क्या मैसेज देंगे सर? क्योंकि आपकी जो कहानी है ना सर, मैं भी हाँ किसान बैकग्राउंड से हूँ, क्योंकि मैं भी लगभग 30 साल से एक अलग पहले से वर्किंग के हिसाब से अलग रहता हूँ। लेकिन हाँ मैंने भी जब डेमो देखा, तो मेरे मदर फादर के लिए मुझे इसको चूज करना था। लेकिन मेरे पास भी चैलेंज यही था कि गांव के व्यक्ति हैं, किसान है फादर, उनको कैसे कन्विंस करूं। तो मैंने कहा क्यों ना कास्ट को नीचे कर दूं, तो ऑटोमेटिक कन्विंस हो जाएंगे। तो मैंने भी घर पे कॉल करके यही बताया, अपने गांव का पानी डैमेज हो गया है, और मैं 20-25 हजार का जापान का मशीन ले रहा हूँ, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा फायदा करेगा। तो दोस्तों, एक किसान की एक मजबूरी होती है कि वो उन चीजों को कभी एक्सेप्ट नहीं करता जो महंगी हो, उनकी पहुंच से दूर हो, और पानी जैसी चीज हो, वहां पे उनका बिलीव होना बहुत मुश्किल है। कि मेरे घर भी यही हुआ, जैसे कन्हैयालाल जी ने बताया कि मैंने भी फादर को शुरुआत में यही बोला कि 20-25 हजार का है। राइट। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मैसेज है सभी किसानों के लिए कि जरूरत तो सबकी, चाहे मास्टर हो, कि डॉक्टर हो, कि कलेक्टर हो, कि पुलिस हो, कि किसान हो, आज स्वास्थ्य की चैलेंज सभी के घरों में है। और स्कैंगन वाटर से हर प्रकार की प्रॉब्लम पे समाधान, सहयोग मिल रहा है। इसलिए हर किसी को इसकी जरूरत है। राइट कन्हैयालाल जी? तो थैंक यू सर। आप पानत देते देते आपने जो है, पानत करते करते यहाँ शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, और काफी सारे दोस्तों को यहाँ पे आपने कॉन्फिडेंस दिया होगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो बने रहेगा दोस्तों, हमारे बीच में और भी कई सारे साथी हैं जिन्होंने कैंगन वाटर को फील करके इसके बेनिफिट लिए हैं। तो हमारे बीच में डॉक्टर चंद्रावत महेश सर हैं सर। महेश धनोलिया जी, चंद्रावत जी का एक्सपीरियंस अपन कई बार ले चुके हैं। चंद्रावत जी, यस, बताएं सर। गुड चंद्रावत जी, मॉर्निंग सर। गुड हेलो मॉर्निंग, गुड सर। मॉर्निंग। और ज्यादा तो कुछ नहीं बताना है, लेकिन जब मैं टेस्टिमोनी मेरा बहुत पहले बताया भी है मैंने, लेकिन अभी अभी जैसे कि इस पानी से और भी लाभ हुए। जैसे कि पहले जो है खाना नीचे बैठ के खाते थे, लेकिन बीच में जो है नीचे बैठने में प्रॉब्लम आने लग गई थी। तो जब पानी पीना चालू किया, और तो ये प्रॉब्लम समाप्त हो गई सर। आराम से नीचे बैठ के खाना खा सकते हैं। ये पहले जो मैं नहीं कर पाता था, काफी मतलब लगभग 5-6 साल से जो है खाना खाने में अपन जो है टेबल पे ही बैठ के, कुर्सी पे बैठ के ही खाना खाना पड़ता है। तो ये सबसे अद्भुत है, सेल्यूलर लेवल पे काम करता है पानी। और क्योंकि जो आपकी प्रोफाइल पे लिखा है डॉक्टर GS चंद्रावत, तो आप डॉक्टर हो के मतलब कैंगन वाटर को कैसे एक्सेप्ट कर गए सर? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं करते कैंगन पानी को। सर आप म्यूट हो गए। चंद्रावत सर सर, आपका आपकी आवाज ब्रेक हो रही। वो नेटवर्क चला गया सर का, या कोई कॉल आ गया होगा। जी। चलिए, जब तक दूसरे साथी को ले लो सर। महेश धनोलिया जी ले लो, महेश जी ले लो। महेश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
आपका वीडियो भी ऑन कीजिए सर। सर यस। नमस्ते। नमस्ते गुड मॉर्निंग। नमस्ते महेश भाई। जी सर। यस, बताएं सर सर, आप एक्चुअली कहाँ मेरी, रहते हैं, क्या करते हैं, और आपने कैंगन के क्या एडवांटेज लिए हैं? जी बिल्कुल सर, मेरा नाम महेश धनोलिया है सर। मैं जावरा के पास चिकलाना से रहने वाला हूँ। ओके। और मैं भी एक किसान परिवार से हूँ और अभी खेत पे हूँ। आप ओके। देख रहे होंगे। एक्चुअल क्या है, इतनी मैं हिम्मत अपनी मम्मी कहाँ के से आ लिए जाती है सर, इतनी ठंड में, खेत में, ठंडे पानी में, इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? किसान का बेटा तो हिम्मत कर ही लेता है, केंगन क्योंकि से आती बचपन है से सर। वो केंगन से तो आई है सर। केंगन से तो बहुत बड़ी ताकत मिली है अभी। और मेरे यहाँ जो एक टेस्टोमेनिया जो है मेरे मम्मी के ऊपर, मेरे मम्मी को एक्चुअल सर कैंसर है। ओके। और पिछले 2 साल पहले मैंने उनका अहमदाबाद में इलाज भी करवाया हॉस्पिटल में। और उनका कैंसर सर लगभग थर्ड फोर्थ स्टेज पे पहुंच गया था। और ओके। ऑपरेशन में इलाज कराने के बाद भी डॉक्टर ने बोल दिया था कि सर ये पूरी तरह से खत्म नहीं होगा और ये रिटर्न आएगा। मुझे अलग से बोल दिया था बुला के। ओके। मैं इस चीज को समझता था क्योंकि मैंने अपने रिलेशन में इन चीजों को देखा है। और भी लोगों को हुआ था, उनके साथ क्या हुआ मुझे सब पता था। एक्चुअल में फिर भी मुझे मेरा जो काम था, जो इलाज कराना, या मेरा जो दायित्व था, मैंने पूरी शिद्दत से किया। और उसी दरमियान कैंगन वाटर जो है, कैंगन पानी भी मेरे ये जीवन में मुझे देखने को मिला। जब पहली बार सर रामरतन सर ने ही मुझे डेमो दिखाया था डॉक्टर साहब के यहाँ जावरा, यशवंत जी के माध्यम से। और उसी समय मैंने डिसीजन तो ले लिया था कि यार ये मशीन मेरे परिवार में होना चाहिए। परंतु कुछ फाइनेंशियली समस्याएं जो मेरे साथ हो रही थी। एक तरफ मेरे मकान का काम चल रहा था, उसी समय मम्मी का ये जो बीमारी सामने आना और उनका इलाज करवाना, हॉस्पिटल जाके 4-5 लाख रुपए खर्च भी हुए, उनका इलाज भी करवाया, ऑपरेशन वगैरह भी हुआ। और उसके बाद भी डॉक्टर ने बोल दिया था कि यार इसका पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता है, कि जो इस स्टेज पे पहुंच चुका है। परंतु जो काम मेडिकल लाइन का जो था उन्होंने किया, हमने करवाया, घर आए। यशवंत एक्चुअली मेरे मौसी का लड़का है, मेरा भाई है, छोटा भाई। जैसे तैसे करके उसने मेरे साथ मुझे समझाया। और ये लगभग डेमो देखने के बाद भी मैंने 4-5-6 महीने बाद ये मशीन इंस्टॉलेशन कराई थी। और उसी ने जैसे जैसे करके हम लोगों ने अरेंजमेंट किया। मकान का काम चल रहा था, मैंने रोक दिया। मैंने कहा मकान जरूरी नहीं है, पहले स्वास्थ्य जरूरी है। और मशीन लगने के बाद जब इस पानी का उपयोग शुरू किया तो रिजल्ट तो मिले, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। परंतु उसके साथ साथ जो वैभव सर का जो रेमेडीज थी उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर। उसके लिए क्या था, होता क्या है कि गांव में जब बीमार होते हैं या कुछ होते हैं तो मिलने वाले बहुत सारे आते हैं, और जिनको जानकारी नहीं होती वो भी अपने अपने सजेशन देके चले जाते हैं। हम चाह बिल्कुल। रहे थे पानी पानी के साथ जो लाइफस्टाइल जो अपनी है, जो खान पान है, उसको थोड़ा सा चेंज करना जरूरी है। मैं मम्मी को कई बार समझाता था पर मम्मी उस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि आस पड़ोस के रिश्तेदार जो भी आते हैं, अरे खाने में ये मत करना, ये मत छोड़ना, वो मत छोड़ना, नहीं तो कमजोर हो जाओगी, तुम्हारे को बीमारी वापस हो जाएगी, ये हो जाएगी। वो अपने अपनी जो है चीजें करके चले जाते थे, और मम्मी उनकी बातों में आके मेरी बात नहीं सुनते थे। कि नहीं नहीं, ये मैं चाह रहा था कि अनाज को पूरी तरह से छोड़ना, डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ना, जो वैभव दादा ने बताया थी जो थेरेपी, उस अनुसार मैं चाह रहा था कि मम्मी इन सब कुछ छोड़े और अपना पूरा जो है डाइट को चेंज करे। पर एक्चुअली मम्मी मानने को तैयार नहीं थे। मैंने यशवंत से इस बातों को शेयर भी करा, वो भी समझ रहा था कि यार मौसी इस बात को नहीं समझ पा रही है और किस प्रकार से क्या किया जाए। और उसी दरमियान जब उनका ट्रीटमेंट हुआ था अहमदाबाद, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि 1.5-2 साल में वापस रिटर्न हो सकता है, और वही चीज हुई, क्योंकि प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा था पानी और डाइट का। कौन सा कैंसर था महेश जी? उनका यूट्रस या अपने अंडाशय के अंदर, पेट में। ओके। अ, ओके। हाँ, और वो जो जब ऑपरेशन हुआ था सर, उसी समय जब उनके एक गठान के रूप में होता तो वो निकल जाती, पर जो उनकी जो उन्होंने डॉक्टर ने जो निकाले थे जो उनके आते जो खराब जो सेल्स थे, वो एक हम्म। गुच्छेदार के रूप में निकले थे। मेरे को उसी समय शंका हो गई थी कि मैंने कहा ये पूरी तरह से साफ तो नहीं हुआ है। मुझे भी देखने के बाद मुझे भी लग गया था, और डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था फिर बुला के कि यार ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाएगा और ये रिटर्न आएगा। तो मैं उसी टेंशन में था कि अब किसका क्या उपाय।
मैंने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का भी उस बीच में उपयोग करा, परंतु वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। और 2 साल बाद उनको जब ये वापस रिटर्न हुआ और फिर मैं हॉस्पिटल ले गया तो उनको वापस कीमो शुरू कर दिए। वापस 6 कीमो के लिए लिख दिया था, और उसमें से वापस मैंने 3 कीमो तो करवा ही लिए थे। पर इसी जद्दोजहद में यशवंत और हम आपस में डिस्कस करते रहते, क्योंकि यशवंत मेरा भाई है छोटा, इसलिए मैं यशवंत बोल रहा हूँ उसका। अच्छा। और यशवंत ने, हम जब डिस्कस करते थे तो यशवंत बोला, भैया यार इस प्रकार से तकलीफ देके जो जीवन लिखा हुआ जितना दिन जीना है, कम से कम थोड़े व्यवस्थित तरीके से बिना तकलीफ से तो जी पाएगी मौसी। तो इसके यस, यस। लिए उन्होंने कहा कि ये सब अपने को कैसे भी करके इनका जो डाइट और ये सब चीजें चेंज करवाना ही पड़ेगी, और ये कीमो बंद करना पड़ेगा। हम लोग दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया। और मैं 3 कीमो के बाद जब चौथा कीमो के लिए मैं हॉस्पिटल लेके नहीं गया, यशवंत अपने पास मेरी मम्मी को जो है वो वहाँ मंदसौर ले गया उसके वहां पे, और वहां पर 1 महीने रखा। और वैभव दादा की जो थेरेपी है 3-7-11 वाली, वो करवाई उन्होंने मम्मी को। और वहां पर बहुत सारी चीजें जो उसके स्तर पर उसने थी वो चेंज करवाया, और उसी थेरेपी की और इस पानी के माध्यम से कैंगन वाटर की बदौलत कि आज मम्मी बढ़िया स्वस्थ है। और कम से कम 6-7 महीने हो चुके हैं, अभी एक भी कीमो उसके बाद में गया ही नहीं। और मैं चाहता हूँ, जाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो भी जीवन भगवान ने दिया है वो अच्छी तरीके से जी सके। और सर मैं बताना चाहूंगा कि मम्मी का आज स्वास्थ्य बहुत बेहतर है। कीमो से जो हालत होती थी उनकी, वो स्थिति देखने को नहीं मिलती थी कि 21 दिन का जो सर्कल में उनको कीमो लिखा था, तो कम से कम कीमो जब लगवा के घर आते थे तो 8 से 10 दिन तो ऐसी परिस्थिति हो जाती थी कि वो खाना भी नहीं खा पाते थे, कुछ भी नहीं कर पाते, उनको सहन नहीं होता था। इतनी तकलीफ होती थी कि देखने पड़े। और जैसे तैसे करके उनको अगर 10 दिन के बाद 11, 12, 13, 15 दिन के अंदर जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करते थे, और फिर 21 दिन का सर्कल आ जाता था। मतलब फिर वही स्थिति कीमो लगने के बाद। तो इस परिस्थिति से अच्छा कि इनको इस प्रकार से मारने से अच्छा कि अपन ये हमने डिसीजन लिया। और मम्मी को समझ में भी आया, यशवंत के पास रहे वो 1 महीना, वहाँ 3-7-11 की थेरेपी अपनाई, और आज 6 से 7 महीने में बहुत स्वस्थ है। और अभी अभी वो कम से कम 2-3 रिश्तेदारों के वहां जाकर शादी करके भी आए, घूम फिर रहे हैं, क्या अपना काम खुद कर रहे हैं। इतना बढ़िया, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि महेश जी, अभी भी ये लगता है कि शायद आप मम्मी के लिए कुछ जूस के पत्ते वत्ते इकट्ठे कर रहे हैं, शायद ऐसा दिख रहा है। जी जी सर, हाँ ये पत्ते में कलेक्ट करके सुबह ले जाता हूँ रोज। अभी यही कर रहा था, मैं कलेक्ट ही कर रहा था। एक्चुअली क्या है कि मैं रोज सुबह ये 8-10 प्रकार की जो पत्तियां का जूस है, ये इनको जी। सुबह सुबह पिलाता हूँ। सुबह उठते ही वो पहले तो 9:30 का ताजा पानी पीते हैं। और उसके बाद लगभग 9-10 बजे जो है ये पत्तियों का जूस, 8-10 प्रकार की पत्तियों का जूस मैं उनको देता हूँ। फिर 12 दोपहर में वो हल्का फुल्का कुछ अगर भूख लगे तो फल फ्रूट ले लेते हैं। और 2:30-3 बजे की समथिंग उनको जो रेड जूस है, चुकंदर का है, टमाटर का है, गाजर का है, इस प्रकार के उनके जूस वो लेते हैं। और इसी प्रकार ये पूरी डाइट जो है वैभव दादा ने बताई, उस डाइट को फॉलो किया। और आज मेडिकल रिजल्ट है मेरे घर में। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ इस आज जूम के माध्यम से कि हम ये दावा नहीं करते, ना कंपनी दावा करती है कि बीमारी खत्म हो जाएगी या पूरी तरह से खत्म कर देंगे। परंतु जिस स्टेज का जो कैंसर था, अगर उसमें अगर जीवन लाइफ बढ़ भी गई है और वो बिना तकलीफ की, तो यह बहुत बड़ा आविष्कार है, इस मशीन का बहुत बड़ा आविष्कार है। वाह, वाह, वाह। डॉक्टर इस स्टेज पे डॉक्टर सिर्फ एलोपैथिक में इलाज में केवल इस बीमारी को दबाते हैं और कुछ नहीं कर सकते, वो खत्म कर ही नहीं सकते, मैं ये दावा करता हूँ। और मैंने ये देखा है, मैंने मम्मी के साथ 2-3 जो पेशेंट थे उनकी उम्र के, हम उम्र के, मम्मी के साथ इलाज चल रहा था, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। और मैं कब से किस्मत वाला हूँ कि ये कैंगन मेरे जीवन में आया, और कम से कम मेरी मम्मी आज मेरे साथ है। यही संदेश क्या मैं देना बात। चाहता थैंक हूँ। यू थैंक यू महेश भाई, महेश सर, बहुत दादा बहुत दादा धन्यवाद। आपका पूरा रिजल्ट सुन रहे हैं। सर। क्या अच्छा सर। दादा दादा जूम पे का हैं, बहुत महेश बहुत साठा सर भी धन्यवाद। हैं। दादा दादा ने कई लोगों के जीवन को बचाया और कई लोगों के जीवन को खुशहाल किया है। मैं क्या बात। ऊपर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दादा को बहुत लंबी उम्र मिले और कई लोगों को वो स्वस्थ करे जीवन में। यस थैंक यू। यस, हमारे साथ महागुरु हैं दादा वैभव। दादा जब तक के हैं तब तक के वाव एकेडमी को किसी बिल्कुल आदमी सर। को किसी चीज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। हम बहुत नसीब वाले हैं दोस्तों, जो दादा जैसे लीडर हमारे साथ हैं और हमेशा 24 घंटा जन सेवा कर रहे हैं हमारे लिए। प्रधान सर भी हैं, क्या बात। तीनों ये आधार स्तंभ, प्रधान सर, हाडा सर, दादा, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। दादा अनम्यूट कीजिए, आप पोस्ट हैं। दादा प्रणाम।
दादा, आप भारत देश के कोने कोने में, हर घर में, उनके दिलों में बस गए हैं दादा। और सभी लोग आपके एक एक रेमेडीज को खुद भी प्रयोग कर रहे हैं और खुद प्रयोग करवा भी रहे हैं। ऐसे हाँ हर यार, व्यक्ति के जुबान से केंगन का नाम निकलने के साथ आपका नाम तो निकल ही रहा है दादा। यस। तो कोटि कोटि धन्यवाद। आपने दिन रात एक करके जो अपनी मेहनत से जो ये रेमेडीज बनाई, जो प्रकृति की चीजों को फिल किया और कॉम्बिनेशन दिया केंगन वाटर के साथ, और लोगों के असाध्य रोगों को ठीक किया। ये करोड़ों करोड़ों घरों से आपके लिए जो दुआएं निकल रही है, वो आपके जीवन मल को गया सार्थक सर। करने के लिए बढ़े। यस, मल गया थैंक सर। यू कल दादा। मैं दादा को देखा हूँ। सुबह एक बच्चा है रायपुर में, वो बच्चा उठ नहीं पा रहा है 6 महीने से। न हाथ हिला रहा है न पैर हिला रहा है। 2 मिनट जाके मर्म थेरेपी किए हैं दादा, और वो बच्चा हाथ पैर हिलाने लग गया। क्या बात है, वाह। उनके बाप को घुटने में दर्द था, वो चल नहीं पा रहा था। 2 मिनट किए हैं तो मर्म थेरेपी, उसके बाद वो दौड़ने लग गया वो आदमी। मेरे पास वीडियो भी है उसका। और उसका रिजल्ट जिस दिन 100% आएगा उस दिन ग्रुप में शेयर करूंगा मैं। तो दादा का कोटि कोटि धन्यवाद दादा, हमारा सहयोग करने के लिए। आपका जीवन भर हम एहसानमंद रहेंगे, पूरा वाव एकेडमी। थैंक यू दादा। खान सर, गुड मॉर्निंग। दादा गुड अनम्यूट कीजिए आप थोड़ा सा, दादा प्लीज। मॉर्निंग। अनम्यूट कीजिए ना, को होस्ट है दादा। हाडा सर अनम्यूट करवाइए दादा को। गुड मॉर्निंग सर। गुड एक मॉर्निंग सेकंड, सर। दादा को सुन लीजिए सर पहले। 2 मिनट मेहर दो साहब। मिनट सुन लीजिए ओके दादा। ओके। आप अच्छा बिल्कुल बिल्कुल मेरा आवाज आ रहा है? बात कर आएगा यार, आपका आवाज आ रहा है ना? करोड़ों करोड़ों दिलों की धड़कन बनते जा रहे हैं दादा हमारे। भीष्म पितामह। यस, एक लेजेंडरी अच्छा, कायम होती जा रही बाहर है बोलिए, दादा की बाहर रेमेडी बोलिए, से। बाहर से बोलिए, आवाज आ रहा है? सभी को धन्यवाद। और इसी प्रकार से हम लोग काम करेंगे, और लोगों को स्वस्थ करना पहला उद्देश्य है। और जो भी ये पानी है, इसके ऊपर तो जितना वाव एकेडमी ने बात किया है और जितना सही तरीके से समझाया है, उतना मैं समझता हूँ 50 साल में शायद ही किसी ने इस तरीके से पानी की बारीकियों को समझाया है और पहुंचाया है। तो निश्चित तौर पर हमने जब स्टार्ट किया था काम, तब हम बहुत स्लो थे, और ऐसा लग रहा था कि दूसरे लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, हम कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि वो जो लोग थे, उनसे हम कहीं ज्यादा आगे आज निकल चुके हैं, हर तरीके से, ज्ञान में, पैसे में, रैंक में। और हमने जो है नॉर्थ इंडिया का पहला डैशबोर्ड हमने प्रोड्यूस किया, जिससे पूरे भारत वर्ष की रैंक में तब्दीली आई। और दूसरा डैशबोर्ड भी हम पैदा करने जा रहे हैं, और अगले साल डैश 5 भी हम ये रैंक लेने जा रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पर जो है आपके सहयोग से ही हम लोग आ पाए, और इसमें ईश्वर ने भी बड़ा साथ दिया, सपोर्ट किया है। तो ऐसे ही हम सब एक साथ अगर मिलकर इस काम को करते रहें, तो निश्चित तौर पे जो है मुझे लगता है कि हम एक बड़ा कीर्तिमान अगले साल रचेंगे। 2025 में शंखनाद भी हो रहा है, 13 अप्रैल 2025। तो इससे जो है अब डैश 3 प्रोड्यूस करने में हमें बड़ी आसानी होगी, क्योंकि बहुत कुछ नई नई चीजें लेके हम उसमें आएंगे। तो ये जो है शंखनाद 3, इसकी तैयारी में सभी लोग लग जाएं, क्योंकि जनवरी 2025 में हम इसके सारे टिकट्स बुक कर लेंगे इसको पूरा, और बहुत अच्छे से काम करेंगे। अभी हमारा आरटीपी भी है सनावद में, उसमें भी सभी लोग आइए। उसमें भी काफी कुछ चीजों पे बात होगी, योग पे, ध्यान पे, मर्म पे, पानी पे, सब्जियों पे, फलों पे, सभी चीजों पर हम बात करेंगे। अभी 21-22 को भी हम आज इंदौर पहुंच रहे हैं, कल फिर हम निकल जाएंगे गोरखपुर। तो हम 12 तारीख से ट्रेवल ही कर रहे हैं, है ना? लेकिन ये आप लोगों का प्यार और ऊर्जा है कि हमें थकान जो है वो नाम मात्र के लिए भी नहीं लग रही है। तो ये आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, आप लोगों के जो दुआएं हैं विशेष है, इस कारण से हम इतना भाग दौड़ कर पा रहे हैं। तो सभी को एक बार फिर से शुभकामना, और सभी लोग तैयारी करें शंखनाद 4, 13 अप्रैल, भोपाल की ललित महल। थैंक यू। यस, बड़ा जी प्रणाम। हाडा सर, एयरफोन प्रधान नहीं जी को अनम्यूट कीजिए, प्रधान जी को। है।
प्रधान सर को होस्ट है, प्रधान सर अनम्यूट कीजिए अपने आप। थैंक यू दादा। प्रधान सर, प्रधान सर कहाँ है? प्रधान सर है ना सर, को होस्ट बनाया हूं वो उनको मैं। है सर, आप अनम्यूट कीजिए सर। प्रधान सर सर आप को होस्ट है, आप अनम्यूट ऑन करिए द ना, आपको मशीन। कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। प्रधान सर जब तक को होस्ट है प्रधान जी सर, आते आप हैं खुद अनम्यूट कर लीजिए। तभी आरटीपी में फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। दादा इस बार निवाड़ की आरटीपी में तीनों दिन दादा के सेशन होंगे, यस, दो दो आ घंटे गए के। सर, प्रधान सर आ गए। तो आप लोग इमीडिएटली बुक कीजिए अपना। प्रधान सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ दादा नमस्कार, वैभव सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैंने अभी 4 दिन का टूर किया दादा के साथ। दादा, महेश मैं तीनों थे, और 4 प्रोग्राम किए हम लोगों ने। इस 4 प्रोग्राम में मैंने दादा को एक अलग रूप में देखा, और मैं दादा को बोला, सर ये आप ही तय कर लोगे, आप ही के ऊपर है कि आप कितना बड़ा अपना औरा इस भारतवर्ष में बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। और दादा जितना चाहेंगे उतना बड़ा इनका औरा बनेगा। और जिस तरीके से मैं इस 4 दिन में इनका रूप स्वरूप देखा ना, मैं बड़ा अद्भुत लगा। मैं वो समय आ चुका है दादा कि आप टेक ऑफ करने जा रहे हो। पूरा भारतवर्ष आपके प्रति आभार रहेगा। जिस तरीके से आप दावा करते हो, जिस तरीके से आप बातें करते हो, है ना, 20 रुपये 25 रुपये में बड़ी बड़ी बीमारियों को हल करने का जो आपका दावा और वादा दोनों है, वो अद्भुत है। और लोग इससे बहुत ही रोमांचित होते हैं, लोग बहुत प्रभावित होते हैं। मैं हर मीटिंग में पीछे में बैठ के सुनते रहता था मैं। और आपका जो टिप्स टेक्निक और जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो अपने आप के ऊपर, इनक्रेडिबल है, अतुलनीय है। मतलब उसको मैंने सोच से परे है। और जिस तरीके बातों को रख रहे हैं, मैं बहुत जल्दी पूरे भारतवर्ष में आप छा जाएंगे। बस अब क्या है कि आपको बड़े बड़े 5,000, 3,000, 2,000, 4,000 के ग्रुप में आपको संबोधन करना चाहिए। इस तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी आप उच्च श्रेणी में पहुंच जाएंगे। ये तो हुई दादा के बारे में। जहां तक दूसरी बात है, 2025 आने वाला है, और 2025 में अभी हम लोग 13 अप्रैल को बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं मध्य पूर्व भारत के सबसे बड़े हॉल में, सबसे बड़े होटल्स में। ललित महल, हुकुम्स ललित महल करके कम से कम 20 एकड़ 22 एकड़ में बना हुआ एक होटल्स है, जिसका बहुत मैंने इतना बड़ा उसका कन्वेंशन हॉल है, जो मध्य पूर्व भारत में उससे बड़ा कन्वेंशन हॉल नहीं है। उसमें ये प्रोग्राम होने जा रहा है। और इसकी कल एडवांस दे दिया गया है 3 लाख रुपया। केवल हॉल का किराया ही 12 लाख रुपया है, और 3 लाख रुपया कल पेमेंट किया गया है। इस तरीके से माननीय महेशाणा जी, माननीय दादा और हम सब मिल के ये बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रति सब लोग जागृत रहें, अवेयर रहें। ये कार्यक्रम को छोड़ना नहीं है। और ये कार्यक्रम होने के बाद कम से कम 5-7 जयश्री तो 2025 में पैदा होगा। और जयश्री के छोड़ 2-3, कम से कम 2-5 तो जाएंगे। जब 2-5 जाएंगे तो कम से कम 3 से 4 भी चले जाएंगे। ये होने वाला है। और बहुत सारी गतिविधियां दादा ने बताया कि 2025 में हम लोग करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इनके सबॉर्डिनेट स्टेट्स को लेके बहुत जल्दी हमारा एक कार्यक्रम, दादा ने कहा है कि मेरे को एक सख्त हिदायत दी है कि प्रधान जी जैसे ही आपका डे स्कोर होगा, और आपको एक ग्रांड गाला 5 एंड अबव का प्रोग्राम करना है किसी रिसॉर्ट में। उन्हें दादा ने मेरे को आदेश किया है, जिसको क्रियान्वयन के लिए मैं भी तैयारी में हूँ। बहुत जल्दी वो डेट भी डिक्लेयर होगा। तो जुड़े रहिए वाव के साथ। वाव के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको मिलेगा दादा, आपको मिलेगा बहुत सारे कार्यक्रम, आपको मिलेगा सफलता के बहुत सारे सूत्र। वाव एकेडमी एक अलग पहचान बनाने जा रही है 2025 में, है ना। जुड़िए रहिए वाव के साथ। वाव के साथ संघर्ष कीजिए। वाव खुद संघर्ष करता है, तो वाव के साथ रहने वाले भी संघर्ष कीजिए। वाव खुद सफलता पाएगी तो इसके साथ संघर्ष करने वाले भी खुद सफलता पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। 5,000 लोगों का होगा सर, ये भी बता दीजिए। 5,000 लोगों का रहेगा शंखनाद 4। इतना जी बड़ा जी हाल है वो, है ना सर। जी
थैंक यू प्रधान मतलब सर। वो वाव एकेडमी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर जहां जहां हैं, भारतवर्ष में जहां जहां है, सबको बुलाया जाएगा उस कार्यक्रम में। यस। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाडा सर, आप आवाज नहीं आ रही आपकी। यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही हाडा सर। हाँ हाँ, अब आएगी, अब आएगी, अब आ रही है। जी यस आ रही सर, बढ़िया आ रही है। वो म्यूट था एक्चुअल, ध्यान नहीं दिया हमने। मैंने कहा इस बार सारे टिकट जनवरी में ही बुक हो जाएंगे, क्योंकि शंखनाद 3 का जो मेमोरीज है, शंखनाद 3 का जो ओरा है, अभी तक लोगों के दिमाग में छाया हुआ है। और इस बार वाव एकेडमी, यानी दादा, मैं, प्रधान जी, हम तीनों 100% नहीं, 1000% हमारा इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। और इस बात की गवाही ये है कि 115 दिन पहले इसकी प्लानिंग हो गई है। कल जाके प्रधान सर और मिस्टर नीरज तिवारी जी 3 लाख रुपीस एडवांस भी दे चुके हैं। तो बस मैसेज यही है, हर जूम में, हर मीटिंग में, हर आरटीपी में, कि आप लोग इस बात का ध्यान दीजिए कि इस 5,000 लोगों में आपके कितने लोग बैठ सकते हैं। क्योंकि वाव आपको माहौल देगा, वाव आपको आरटीपी देगी। इसके बावजूद भी अगर आप नहीं जागते हो, इसके बाद भी आप अपने जेब की तरफ देखते हो, इसके बाद भी अगर आप अभी सोचते हो कि कोई जिन आएगा और कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जो मेरी लाइफ बदल देगा, नहीं। वाव का हर प्रोग्राम हर बार किसी की लाइफ बदलेगा। वाव का हर प्रोग्राम हर दफा किसी न किसी को एक नया हीरो बनाएगा। वाव का हर प्रोग्राम हर एक बीमारी वाले व्यक्ति को आराम। तो सब पहले सामने आरटीपी है, हमारे सामने 2 आरटीपी है। एक निमाड़ की आरटीपी है, उसका आप टिकट फटाफट कंप्लीट कीजिए। दादा से मेरी अभी, क्योंकि हम 4 दिन साथ में कंटिन्यू थे, कल परसों भी रहेंगे, हम गोरखपुर जाएंगे हम लोग, अभी इंदौर पहुंचने वाले 2 ढाई घंटे में। खूब मेहनत हो रही है। दादा ने कुछ विशेष, जो लोग स्वस्थ हैं, जो लोग कभी अपनी लाइफ को और फिट करना चाहते हैं, एक विशेष प्रकार का प्रेजेंटेशन बनाया है। और वो दादा ने कहा है कि मैं सिर्फ निमाड़ की आरटीपी के लिए बनाया, उसका नाम ही दिया हूँ। वो एंगल से हो सकता है। तो साथियों, फटाफट टिकट बुक कीजिए, अपने अपलाइन को कॉल कीजिए, उनका वेट मत कीजिए। आप जितनी स्पीड से आप अपनी टीम को माहौल दोगे, हम स्पीड देने में लगे। हमारे हमारे साथ किसी प्रकार का भी कहना कि स्लोनेस नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप तीनों महारथियों का, आप हैं तो हम हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेते हैं, मल गया सर। अशोक मेहर जी को ले लीजिए सर, काफी देर से रेसेड है मेहर जी जी, साहब। अशोक सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सॉरी सर, आपको लेट लेट हो गया, इंतजार करना पड़ा। नहीं सर, कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग सर। मेरे टीम में एक मैडम है, जुड़े हुए हैं, वो अपना टेस्टिमोनियल देना चाहते हैं, तो वो नाम हिंदी बताएं में सर थोड़ा। उनका। प्रणति मिश्रा, देखिए तो। हाँ वो मैं देखा था सर, उनका मैसेज देखा था, मैं उनको करने ही वाला था। मैं कर लेता हूँ मैम, अनम्यूट कर रहा हूँ मैं आपको। हम्म, ठीक, उनको अनम्यूट कर दीजिए। मिश्रा मैम, अनम्यूट कीजिए मैम। आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया है, अनम्यूट कीजिए आप। हम्म, हेलो। जी। हेलो। हाँ, वीडियो भी ऑन कीजिए, वीडियो आपका वीडियो ऑफ है। वीडियो वीडियो ऑन करिए मेरे यहाँ मैडम। हेलो, मेरा फ्रंट कैमरा खराब हो गया है। हाँ ठीक है, बोलिए। ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बहुत मैं जबरदस्त प्रणति रिजल्ट मिला है मिश्रा। हमको। बहुत मेरा जो प्रैक्टिस। रिजल्ट, हाँ। हेलो। सर इन्हें बात करने दीजिए। आप मैडम बताइए कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और कैंगन वाटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कब से करते हैं, क्या फायदे हैं। हेलो। हाँ बताएं हाँ, मैडम। हम 6 महीना कंगन वाटर यूज किया। मेरा ग्रेड थी, फैटी लिवर था। अभी मैडम टेस्ट किया मैडम मेरा। प्लीज प्लीज, आप कहाँ से हैं और क्या करते हम हैं। सुंदरगढ़, राजकामपुर सुंदरगढ़ से। ओके। हम हाउस वाइफ है। हम 6 हम्म, महीना कॉम्बिन वाटर यूज किया। मेरा को डॉक्टर बोला ने आपका ग्रेड 3 फैटी लिवर है। अभी मेरा हम्म, टेस्ट किया, एसजीपीटी एसजीओटी पूरा नॉर्मल। और ओके। फैटी फैट बहुत कम हो गया है, 40% फैट कम हो गया है। और हम्म, मेरा शुगर भी पूरा कंट्रोल, विदाउट मेडिसिन। हम कुछ मेडिसिन नहीं खाते हैं।
सिर्फ डाइट कंट्रोल और पानी। ओके। हम कैसे कैंगन बोलते वाटर हैं, पीकर फैटी लीवर और आपने एसजीपीटी एसजीओटी नॉर्मल किया है? हम रात को 11.5 वाटर में इमली थोड़ा भिजा के रख लेता है, सुबह में खा एम्प्टी स्टोमक को उसको लेता है। उसके बाद कंगन वाटर 1 ग्लास 9.5, उस तुलसी पत्ता 5 डाल के पीता है। वो 12 बजे तक वही कंगन वाटर 9.5 पीता है, 12 बजे शाम तक 8.5 और रात तक 8 पीता है। तो अभी आपका जो लीवर फैटी था वो बहुत मतलब फिट हो गया है? हाँ, अभी तो हम फिर वो 2 महीना में भी 4 किलो वेट लॉस किया। अच्छा, वेट लॉस भी हो गया आपका। हाँ, और शुगर कितना रहता था कैंगन वाटर के पहले आपका? शुगर तो मेरा पहले कंट्रोल था, और ये दवाई लेके 12 इंसुलिन लेता है, 12 तो दवाई लेता है। बर्तमान अभी तो दवाई कुछ नहीं, दवाई खाते हैं, विदाउट दवाई में मेरा शुगर कंट्रोल 111 118। वो मेरा HB1 भी कम हो गया, 5.8 को चली आई। क्या बात है, वाह। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कैंगन वाटर को समझा, आपकी बुद्धि ने आपके भाग्य का साथ दिया और कैंगन वाटर पे भरोसा किया और सही तरीके से दादा की रेमेडी, दादा के बताए हुए नुस्खों को आपने कैंगन वाटर के साथ कॉम्बिनेशन दिया और अपनी 3-4 प्रकार की जो असाध्य समस्याएं थी, जो मेडिसिन से बढ़ती जा रही थी न कि घट रही थी, उनको आपने पूर्ण रूप से फिनिश किया। आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू दीदी। थैंक यू, चलिए थैंक यू। साथियों, बने रहिएगा और आगे भी हम ऐसे कई सारे जो है साथियों को सुनेंगे जिन्होंने कैंगन वाटर के बेनिफिट्स लिए हैं। सर, मेरा कैंगन एक वाटर रिक्वेस्ट है, मेरा एक कजिन है, उनका कैंसर, पैनक्रिएट की कैंसर 4th स्टेज में, उनका के दादा का साथ बात कराइए, उनका कैसे ठीक होगा। दादा दादा से आप घर जाने के बाद कॉल में बात कर लीजिएगा मैम। दादा सफर में अभी थके हुए हैं, बस में हैं। हाँ। हाँ, आप आप अपने अब लीडर से आपका उनका अपलाइन नंबर लेके जो उनसे मेहर बात कर साहब हैं, लीजिएगा दादा से। अशोक मेहर जी से बात कर लीजिएगा, वो आपको पूरा दादा से बात कनेक्ट करा करवा देंगे। के बात करवा देंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए साथियों, अभी हम आपको आगे के कॉस्ट नहीं पाएंगे, 8:30 बज चुके हैं। क्योंकि बहुत सारे साथियों को बहुत सारे काम होते हैं। हम 8:30 बजे लास्ट जो है मीटिंग को ऑन ऑफ कर दिया करेंगे। और जो भी निमाड़ और निमाड़ के आसपास के साथी हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, 100 टिकट लगभग बुक हो चुके हैं, 50% हमारा आरटीपी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। आप लोग जल्दी करिए। और जो भी निमाड़ की आरटीपी में नर्मदा के क्षेत्र में, नर्मदा जी के किनारे एक भव्य आयोजन रखा है, जिसमें दादा की बहुत सारी रेमेडीज, बहुत सारे अलग अलग थेरेपीज और दादा की मन पे बातें, दादा की शरीर पे बातें, एक एक शब्द इस बार बहुत अपग्रेड होके, जैसे कि दादा ने अभी बताया कि स्पेशली निमाड़ की आरटीपी में प्रेजेंट होंगे। तो आप जल्दी करिए, अपने टिकट बुक करिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जो है आप कहें कि यार काश मैं भी इस आरटीपी में होता तो मैं भी कुछ और होता। ये कईयों के साथ होता है और कईयों को विश्वास भी यहीं से होता है, राइट? तो इसके लिए सारे ग्रुप पे हमने ये चीजें शेयर कर रखी है टिकट बुकिंग के लिए। और जिंदगी को जीना है, खोल कर जीना है, वाव एकेडमी के साथ ही जीना है, क्योंकि वाव एकेडमी हम सभी की एक बहुत बड़ी ड्राइविंग सीट पे बैठी है, जो हर डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर आगे जाना चाहती है। थैंक यू। तो खान साहब, इस मीटिंग को हम जी चेंज सर, करते हैं। विश थैंक यू ऑल यू, द आप बेस्ट। सभी का धन्यवाद। अभी भी 410 साथी बने हुए हैं सर, आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। दादा, मैं साडा सर, वाई के प्रधान सर, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। मीटिंग इन कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों।